तो इधर कह रहे गोस्वामी जी, मैंने यही बराह क्षेत्र में मेरे गुरुजी से सुना, परंतु उस समय बाल्यकाल था, इतना भी 8 वर्ष की आयु हुई संभवतः, तो मैंने अच्छी तरह से नहीं समझा। तो गुरुदेव ने क्या किया, तदपि कही गुर बाल ही वा। गुरुदेव भगवान ने कृपा करके ये कथा बार बार सुनाई, यद्यपि मैंने समझा नहीं, बार बार श्रवण कराए, बार बार श्रवण करा कर मैंने थोड़ा कुछ समझा। समुझी परी कछुमति अनुसार, थोड़ा कुछ समझा और वही मैंने इसमें लिख डाला। ये जो राम कथा है गोस्वामी जी बोल रहे हैं, बुध विश्राम सकल जन रंजनी, राम कथा कली कलुष विभंजनी, राम कथा कली पन्नग भरनी, पुनि विवेक पावक कहुअरनी। राम कथा पंडितों को विश्राम करने वाले, विद्वान से विद्वान राम कथा को पढ़ ले, उसको अति आनंद मिलता है। सब मनुष्यों को प्रसन्न करने वाली और कलयुग के पापों को नाश करने वाली ये कथा है। राम कथा का आश्रय ले लीजिए, आपका जीवन उद्धार हो जाएगा। और क्योंकि यही कथा भगवान राम को, राम ही प्रिय पावन तुलसी, भगवान श्री रघुनाथ जी को, राघवेंद्र जी सरकार को यही कथा तुलसी दल के समान प्रिय है। और शिव प्रिय में कल शैल सुखासी, भगवान शंकर को तो नर्मदा के समान यह राम कथा प्रिय है। इसलिए राम कथा मंदाकिनी, चित्रकूट चित चारु, तुलसी सुबग स्नेह बन सिय रघुबीर बिहार। ये तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा मंदाकिनी नदी है, सुंदर निर्मल चित्त ये चित्रकूट है, और सुंदर स्नेह ही वन है जिसमें श्री सीताराम जी विहार करते हैं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो लोग प्रथम बार सुन रहे हैं ये कथा, वे आश्चर्य ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रसंग ऐसे आश्चर्य करने लायक है। जो लोग प्रथम सुनते हैं, आश्चर्य करने लायक तो नहीं है, पर अज्ञान के वश होकर हम लोग आश्चर्य और संशय भी उत्पन्न होता है। अरे कैसे कर दिया, ये क्या संभव है? अरे भाई, भगवान की लीला है, कुछ भी संभव है। तो भी हो, जेहि यह कथा सुनी नहीं होई, जानी आचर जो करे सुनी सोई। जो ये कथा पहली बार सुन रहे वो आश्चर्य ना करे। क्यों? राम कथा के मीति जग नाही, असि प्रतीत तिन्ह के मन माहे। जो लोग सुनते आ रहे हैं और इस राम कथा रूपी गंगा में डुबकियां लगाते हुए, तो आश्चर्य नहीं करेंगे। आश्चर्य क्यों ना करे? इसलिए ना करे क्योंकि राम कथा अनंत है। राम कथा अनंत है, उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है कि नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी का अवतार हुए और 100 करोड़ तथा रामायण। रामायण कितने हैं? पहले दिन बोले थे, रामायण शतकोटि अपार, 100 करोड़ से भी ऊपर रामायण है। तो शंकर जी ने उनमें से जो रामचरितमानस है, सबका रस इसमें, नाना पुराण, रामायण का ही नहीं, शास्त्रों पुराण, 18 पुराण, 4 वेद, 6 शास्त्र इत्यादि जितने भी ग्रंथ है, सभी का रस गोस्वामी जी ने इस रामचरितमानस में डाला। नाना पुराण निगमागम सम्यतम यद रामायण निगदितम क्वचिदन्यतोपि, अंतस्तुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा वाशा निबद्धमति वंजुलवातनो। इसमें पूरा रस है, सभी शास्त्रों का सार है। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, रस सुनिया चरजु नमानि ही जिनके विमल विचार। श्री रामचंद्र जी अनंत है, उनके गुण भी अनंत है और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल है, अस्तु इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। तो इस तरह ही सब संदेह दूर होंगे राम कथा को सुनने से, क्योंकि राम कथा सौंदर्य करतारी, संशय विहग उड़ा बनिहारी। इस कथा को सुनने से संशय चला जाता है। तो अभी गोस्वामी जी इस चरित्र की रचना की तारीख
एवं सब कुछ समय। संबत 1631 करऊ कथा हरि पद धरिसीसा। नौमी भौम बार मधुमासा अवधपुरी चरित प्रकाश। संबत 1631 संबत 1631 1631 में अयोध्यापुरी में चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि अर्थात राम नवमी तिथि में अवधपुरी में यह चरित्र प्रकाशित हुआ। और इधर गोस्वामी जी बहुत एक सुंदर बात कहते हैं। वेद भगवान कहते हैं कि जिस दिन राम नवमी है उसी दिन ब्रह्मांड के सारे तीर्थ अयोध्या जी में आकर अपने आप को कृतकृत्य करने आते हैं, भगवान की सेवा करने आते हैं। सारे तीर्थ अयोध्या में आ जाते हैं, इसलिए उसमें विशेष फल है रामनवमी दिन में। इसलिए ज्यादातर लोग सरयू जी में स्नान करते हैं, इत्यादि पूजन करते हैं। और सरयू जी की भी अपार महिमा है। दरस परस मज्जन अरुपाना हरई पाप कह वेद पुराना। ये वेद पुराण भगवान कहते हैं कि सरयू जी में दर्शन करने से, स्पर्श करने से, स्नान मात्र दर्शन से भी पुण्य है। दर्शन, स्पर्श, स्नान करने से और जलपान भी करने से पापों को हरता है। यह नदी बड़ी ही पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाले सरस्वती जी भी कह नहीं सकते। इतनी महिमा सरयू जी की है। तो यह कथा अयोध्यापुरी में प्रकाशित। कौन सी कथा? विमल कथा कर कीनयरम्भा सुनत न साहि काम मददम्भा। यह कथा विमल है, पूरी तरह से विमल है। संसार के बुद्धि मल है और संसार के मनुष्य बुद्धि अभी मलिन हो गई है, तो उसी मलिन को साफ करने के लिए इस विमल कथा को धारण करना चाहिए। विमल कथा कर, कथा विमल है। जिस कथा को मैं आरंभ करने जा रहा हूं, गोस्वामी जी कह रहे ये कथा विमल है। सुनने से क्या होगा? लोग बोलते कथा सुनने से क्या होगा? गोस्वामी जी कह रहे सुनत न साहि काव मददम्बा। जिस प्रकार हाथ में बर्फ रखने से देखते देखते वो पानी हो जाता है, ठीक उसी प्रकार कथा श्रवण करने से काम मद दम्भ, 3 विकार लिखे हैं, पर 6 के 6 विकार देखते देखते कब समाप्त हो जाए आपको पता नहीं चले। ये कथा सुनत न साहि काम मद दम्भ, कथा श्रवण करिए। इसलिए जो लोग कहते कथा सुनने से क्या होगा, सुन के देखो पता चल जाए। सुनते नहीं। ये कौन सी कथा है? कौन सी कथा विमल है? रामचरितमानस ही नामा सुनत श्रवण पाई अविश्राम।